नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। खबर दोपहर के साथ मैं हूं आसिया। टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट में टीपीसी नक्सली बीरबल गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के द्वारा कोर्ट से मांगा गया है समय। कोर्ट ने समय देते हुए 11 जून की तारीख मुकर्रर की है। बता दें आपको, आज झारखंड हाईकोर्ट में टीपीसी नक्सली बीरबल गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। बचाव पक्ष के द्वारा कोर्ट से समय मांगा गया। कोर्ट ने समय देते हुए 11 जून की तारीख मुकर्रर की है। हमारे सहयोगी विनीत जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। विनीत, नक्सली की जमानत पर सुनवाई आज हो रही थी, क्या कहा कोर्ट ने, क्या आज पूरा प्रोसीजर रहा? आशिया, ये काफ़ी चर्चित मामला है। मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में जो टेरर फंडिंग हुई थी, जिसकी जांच एनआईए कर रही है, उस मामले में नक्सली जो कि टीपीसी उग्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ है बीरबल गंझू, इसके ऊपर आरोप यह है कि इसने जितनी भी कंपनियां वहां पर कार्यरत थीं, जिन्हें कोयला उठाव का और डिपो का जिम्मा मिला हुआ था, उनसे प्रति टन वसूली की है। और यह वसूली छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की है। और इस मामले में कई ट्रांसपोर्टर्स पर भी एनआईए उनके भूमिका की भी जांच कर रही है। और करीब 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय से नक्सली बीरबल गंझू झारखंड पुलिस की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में, वो जेल में बंद है। और आज उसकी तरफ से जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट में जो दाखिल की गई थी पूर्व में, उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तकनीकी कारणों से बीरबल गंझू यानी कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट से समय मांगा गया और कहा गया कि 2 दिनों बाद इस मामले में उन्हें कुछ दिनों का समय चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं है इस मामले में बहस के लिए। तो कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 2 दिनों के बाद की यानी कि 11 जून की तिथि निर्धारित की है। उस दिन बीरबल गंझू के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उसके साथ ही सुदेश केडिया, जिनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में नक्सलियों को पैसे दिए हैं और नक्सलियों को आर्थिक रूप से सक्षम होने में मदद की है, उनकी जमानत याचिका पर भी आज ही सुनवाई थी। लेकिन क्योंकि दोनों मामले एनआईए के थे, इसीलिए कोर्ट ने दोनों ही मुकदमों में सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि मुकर्रर की है। तो अब इनकी जमानत पर क्या फैसला आएगा, क्या पक्ष रखेंगे बचाव पक्ष के अधिवक्ता, और एनआईए किस तरह से, जो लगातार एनआईए कहती आ रही है कि इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद मुहैया कराई है, यूएपीए का केस इनके ऊपर चल रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट 11 जून को इस मुकदमे में सुनवाई करेगा। और जमानत याचिका पर जब सुनवाई होगी तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या क्या ग्राउंड बनाए जाते हैं, एनआईए किस तरह से उन जो ग्राउंड बनाए जाते हैं उन पर अपनी दलील क्या देता है। तो 11 जून की तिथि काफी अहम होगी सुदेश केडिया के लिए, बीरबल गंझू के लिए, क्योंकि 16 जून को एनआईए से जुड़े और भी जो मामले हैं जिसमें टेरर फंडिंग का आरोप लगा है, चाहे वो महेश अग्रवाल हो, सोनू अग्रवाल हो, विनीत अग्रवाल हो, या फिर जितने भी लोग टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले में जिन्हें झारखंड हाईकोर्ट से अब तक राहत मिली हुई है कोरोना की वजह से, 226 का जो एक जनरल ऑर्डर पास किया गया था, उसके तहत सभी को राहत मिली हुई है। और उनके द्वारा जो क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई है झारखंड हाई कोर्ट में, उसमें स्टे मिला हुआ है। तो इन सारे मुकदमों में भी लगातार झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इस बीच कल भी जो रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मामला है, वो भी एनआईए अब उस मामले में जांच कर रही है गहनता से। और मनोज यादव, जो कि इस पूरे प्रकरण का मुख्य कड़ी है इस पूरे प्रकरण की, उसकी भूमिका की भी जाँच की जा रही है और किन लोगों से उसने पैसे लिए हैं, सारी चीजों की, और किसके इशारे पर पैसे दिए गए, इन सारी चीजों की जांच एनआईए कर रही है। उसकी जमानत याचिका पर भी कल सुनवाई होनी है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एनआईए जिस तरह से लगातार एक्टिव है और जिस तरह से झारखंड हाई कोर्ट में मामलों की लिस्टिंग हुई है, तो ये पूरा सप्ताह एनआईए के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी एनआईए के शिकंजे में आए हुए हैं या फिर जिन लोगों पर भी एनआईए की तलवार लटक रही है कि उन तक एनआईए का फंदा नहीं पहुंच जाए, क्योंकि अब तक जो इंक्वायरी हो रही है उसमें कई सफेद पोस्ट भी सामने आ सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि शायद किसी को यह पता नहीं था कि आरके कंस्ट्रक्शन, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके ऊपर भी एनआईए की दबिश हो सकती है। उस पर भी आरोप लग सकते हैं कि उन्होंने नक्सलियों को आर्थिक मदद पहुंचाई, यूएपीए का केस उनके ऊपर भी दर्ज हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बीच आज
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने 11 जून की तिथि इन दोनों माफ कीजिएगा बीरबल गंझू और सुदेश केडिया की जमानत पर सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि मुकर्रर की है। चलिए, शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये मामला था और इस मामले पर आज सुनवाई हुई।